भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 में रचित एक हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। भारतेंदु का यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है, उसका समाधान करता है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है। भारतेंदु ब्रिटिश राज्य और आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल प्राचीन भारतीय ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तत्पश्चात वे कुरीतियाँ, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति को मानते हैं। अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया, पर यह सब कुछ अपने लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए था। देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से पनपती थी, उसको बर्बाद करके अपने कारखानों में बने माल को जबरदस्ती हम पर थोपने लगे थे। कमाई के जरिए छीन लेने से देश में भूखमरी फैल गई, लाखों लोग अकाल और महामारी से मरने लगे। पर इससे अंग्रेज विचलित नहीं हुए, वह बदस्तूर अपनी तिजोरियां भरते जा रहे थे। सारा देश खामोशी से अपने को लूटते हुए देख रहा था, मरते हुए देख रहा था, बिल्कुल शांति से, तटस्थ भाव से, निरासक्ति से, निष्क्रियता से। ऐसे समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा नाटक प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा, रोवहूँ सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भव्य प्रेरणा है। इसमें भारतेंदु का भारत प्रेम करुणा की सरिता के रूप में उमड़ चला आया है, आशा की किरण के रूप में झिलमिला उठा है। भारत दुर्दशा में 6 अंक है। अंक इतने छोटे छोटे हैं कि यदि अंक की जगह दृश्य भी लिख दिया जाए तो उससे नाटक की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। पहले अंक में एक योगी लावनी गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसी वर्तमानहीन दशा का ब्यौरा देता है। वह शुरू से ही भारतीय दुर्दशा पर भारत भाइयों के रुदन का आह्वान कर नाटक के राष्ट्रीय सरोकार को ध्वनि कर देता है। यह योगी हमारे नाट्य शास्त्र का परिचित सूत्रधार मात्र नहीं है, यह तो मानव भारतीय आत्मा की आवाज़ है। यह रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई गाकर दर्शकों को भारत का दैन्य देने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर देता है। दूसरे अंक में शमशान में कुत्तों, कौओं, सियारों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। वह अपनी रक्षा के लिए कभी ईश्वर को और कभी राजेश्वरी को पुकारता है। वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यह उन्हीं पूर्वजों का भारत है जो बिना लड़े सुई की नोक के बराबर जमीन देने को भी तैयार नहीं होते थे। यह दुर्लभ एवं रणभीरु भारत नेपथ्य से भारत दुर्दैव की कर्कश गर्जना सुनकर मूर्छित हो जाता है। उसकी फटेहाली भारतीय विपन्नता एवं उसकी मूर्छ आत्मा विश्वास शून्यता एवं भयग्रस्तता के बिंब को उभारती है। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव एवं सत्यानाश फौजदार अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं। भारत दुर्दैव की वेशभूषा आधी मुसलमानी एवं आधी क्रिस्तानी है। भारत के 1000 वर्षों की गुलामी को प्रत्यक्ष करने की यह बेजोड़ नाट्य युक्ति है। चौथे अंक में गुलाम हीन एवं हतदर्प बनने के कारणों का उल्लेख है।
कारण है आलस्य, अपव्यय, रोग, मदिरा, अंधकार। ये अमूर्त प्रतीकात्मक पात्र विस्तार से दुर्दशा के कारणों का खुलासा करते हैं। इनकी बोली बानी एवं वेशभूषा हास्य रसोत्पाद है। इसके संवादों से भारत पर हमले के निमित्त की गई इनकी सैन्य तैयारी का पता चलता है। 5वें अंक में भारत दुर्दय के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख है। इसमें बंगाली, महाराष्ट्री, देसी कवि, एडिटर आदि सजीव पात्र हैं। बंगाली, महाराष्ट्री एवं एडिटर की साहसिकता तथा हिंदी भाषी देसी सज्जन एवं कवि की कायरता का दृश्य खड़ा कर नाटककार ने बंगाली नवजागरण एवं मराठी नवजागरण की तुलना में हिंदी नवजागरण के पिछड़ेपन को उभारा है। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्यभार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार कारुणिक है। वह अंततः छाती में चाकू भोंक कर आत्महत्या कर लेता है।